सरभंग मुनि महाराज जहाँ स्वयं राम भगवान मिलने गए थे सरभंग मुनि महाराज से, वहाँ बड़े जानवर जैसे शेर हैं, भालू हैं, रीछ हैं, इस तरह के बड़े जानवरों का आवागमन रहता है 24 घंटे आश्रम के हर बार रोड पे। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही मंदाकिनी के किनारे संत जी की कुटिया बनी हुई है और यहीं पर आया हुआ हूँ। और यह चित्रकूट के यहाँ पर अत्यंत वृद्ध संत और जो अत्यंत त्रिकालदर्शी संत हैं वो यहाँ चित्रकूट मंदाकिनी किनारे अपनी तपस्या करते हैं। और यहीं अभी हमने एक वीडियो अभी आपको पहले भी दिखाया जो 85 साल से संत जी तपस्या कर रहे थे वहाँ, जिनके रास्ता गड़बड़ था जिनके लिए, तो उन्होंने बताया था। तो आज हम फिर मंदाकिनी किनारे ही आए हैं और संत सेवा जो हमारी रहती है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, सेवा करते हैं और आप लोग को भी जागरूक करते हैं कि आप भी संतों के प्रति दया रखिए और उनकी सेवा करिए, क्योंकि अब कलयुग में भगवान तो मिलते नहीं, संत ही भगवान के रूप में रहते हैं। तो आइए आज उनके दिव्य दर्शन कराते हैं और उनके दिव्य दर्शन से जो हमारे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप प्रभाव पड़ता है वो हम आशीर्वाद स्वरूप लेते हैं। तो आइए अब चलते हैं, उनके कुछ प्रवचन सुनेंगे। जय हो भगवान तेरा कल्याण। सेवा स्वीकार। मुझे अपना थोड़ा शुभ नाम बता दीजिए। जी, शुभ नाम हमारा है लक्कड़ानंद सरस्वती नागा बाबा, श्री पंचदश नाम जी में अखाड़े से हैं जी। सरभंगा चित्रकूट फक्कड़ बाबा जूने अखाड़े के नाम से आश्रम है सरभंगा में जी। सरभंग मुनि महाराज जहाँ स्वयं राम भगवान मिलने गए थे सरभंग मुनि महाराज से, वहाँ बड़े जानवर जैसे शेर हैं, भालू हैं, रीछ हैं, इस तरह के बड़े जानवरों का आवागमन रहता है 24 घंटे आश्रम के हर बार रोड पे। तो ऐसी जगह पे हमारा स्थान है बच्चा और वही हम रहते हैं। आज यहाँ आए थे दर्शन के लिए, तो ठीक है। अब जैसा कि मान लीजिए बाबा तो बहुत सारे होते हैं, सब ईश्वर के ही होते हैं ना, सब भक्त हो या भगवान है सब तो ईश्वर ही है, ईश्वर के ही समान है। परंतु कोई कोई जागृत करते हैं, कोई नहीं कर पाते, खाली वो अपने भेष का आनंद ही लेते हैं। कोई ईश्वर में ही डूब रहता है, कोई कहाँ मस्त रहता है, कोई कैसे रहता है। तो जैसा कि बहुत से लोग होते हैं संसार में कि एक दूसरे से घृणा करते हैं, जलते हैं कि उसका परिवार बेकार हो जाए, उसका परिवार बेकार हो जाए। कोई बाबा, मौलवी, फ़कीर, तांत्रिक मौलाना के पास पहुंच के उटपटांग हरकत करके कर देते हैं कि व्यक्ति परेशान होता है, उसका कार्य नहीं होता, वो अपने फैमिली में ही परेशान हो जाता है, या उसे अकाल मृत्यु आ गई या हार्ट अटैक जैसी ऐसे बीमारियां आ जाती हैं। बड़े लोग जो है कि वो समझ नहीं पाते, वो डॉक्टरी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंतु उनके अंदर कुछ और ही हो जाता है। तो जैसा कि हमारे पास जंगल में यहाँ पे कुछ ऐसी जड़ियाँ हैं कि उस जड़ी को लेने के बाद वो व्यक्ति मरता हुआ होगा तो वो जागृत हो जाएगा। जैसा कि सर्प काट ले या भूत प्रेत की ऐसे बाधा हो जाए, वो भटकता हो संसार में, तो कहीं भी वो एक बार इस्तेमाल करेगा तो उसे आनंद मिलेगा और वो जीवन में याद करेगा और दूसरे को भी बताएगा या लाके देगा वो कि इसका इस्तेमाल करिए। परंतु इसका कोई पैसा या बिजनेस कमाने के हिसाब से ना करे, क्योंकि चाहे वो पैसा के हिसाब से करेगा तो भी काम करेगी और धर्म के हिसाब से करेगी तो भी वो काम करेगी, क्योंकि जड़ी है ना। तो साथियों, आप लोगों ने महाराज जी से सुना कि जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति तक को वो जड़ी जीवित करने के कारगर में है जी। तो गुरुजी थोड़ा से आप इस संत जीवन में कितने साल से हैं गुरुजी? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी जी। तो अभी कितनी उम्र है लगभग आपकी? लगभग 39-40 में आने वाली है, बहुत जल्द ही। तो गुरुजी ईश्वर ने चाहा तो आप नागा संत में मतलब अखाड़े में हैं, तो ऐसा आपके जीवन का क्या उद्देश्य था कि आप संत जीवन में आए?
उद्देश्य ईश्वर की कृपा थी, वही खींच लाए हमें अपने पास। जी वही जंगल जंगल भटकाए, जैसे भगवान राम भटके, भगवान कृष्णा भी बहुत भटके जेल में जन्म लेने के बाद, है ना। धरती में जैसा कि दत्तात्रेय भगवान आए, वो भी बहुत भटके। जैसा कि गुरु गोरखनाथ आए नाथ संप्रदाय में, वो भी नाथ संप्रदाय को संसार जनहित कल्याण करने के लिए बहुत आगे संसार को बढ़ाए। आज संतों की कृपा से ही ये संसार चलता है, और जिस पे ईश्वर की कृपा होती है वही उन्हीं के करीब होता है, वही उस भेष भगवान को धारण कर पाता है, अन्यथा हर व्यक्ति नहीं कर पाता। जी तो ईश्वर अपने आप ही बुला लेते हैं अपने पास कि ये हमारा सेवा और ये संसार के लिए कुछ कर पाएगा, और कर वही पाता है जो जंगल में ऐसे भटकता है, जो जंगल में भगवान को जपता है, और जंगल में ही भगवान रहते हैं। जी गुरु, है ना। और जो गांव में बाबा घूमते हैं, अच्छे बाबाओं का नाम खराब करते हैं, मांगते हैं, जैसा बताते हैं कि हम जूने अखाड़े से हैं या बेसड़ो अखाड़े से हैं, तो ऐसे बाबा लोग भी जटा रखा के उसे ही बाबाओं का अपमान करते हैं। तो ऐसे बाबा लोग भी है कि लोगों का विश्वास नहीं होता बाबाओं पे भी ज़्यादा। जैसा कहीं अच्छे संत भ्रमण किए तो कहते हैं ये बाबा वही मांगने वाला होगा, तो जब वो जानता है, जब वहाँ अगर रुक गया तो सही साधु को बता दिया 2 मिनट तो वो समझ लिया, अन्यथा तो सब वैसे ही समझते हैं। और जो दर्शन के लिए लोग जंगल में आते हैं तो उनकी भावना अलग होती है, वो समझते हैं कि हाँ यहाँ स्वयं भगवान ही विराजते हैं। तो कहा गया है संत बड़े परमात्मन भेष धरे यमदूत, और राम नाम का गोला छूटे तो भाग जाते हैं सब दूत और भूत। तो संत ही के भजनों से ये संसार चलता है, और उनके ही कृपा से ही संसार में संतों का आवागमन होता है। कहे अब मोहे भयो भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब तक हरि की कृपा नहीं होती तो संत का आवागमन और मुलाकात भी नहीं होती लाला। तो हम ये कहना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसी ऐसी कुछ जड़ियाँ हैं इस जंगल में कि जैसा बवासीर किसी को हो गई हो, या हाइड्रोसील हो गई हो, या हाई बीपी उसकी होती हो, या और भी कुछ भी बीमारी उसकी होती हो, सांप काट लिया हो, बिच्छू मार दिया हो, या वो अपने घर गृहस्थी से परेशान हो कि मेरा कार्य नहीं बनता है, मैं बहुत परेशान हूँ, जिसका कोई सहारा ना हो, तो वो खाली 300 मार जाए शिव जी के कोई पुराने मंदिर पे। जी 9 मिनट वहाँ बैठ के शिव जी की शिवलिंग को देखते रहे, एक पट कहीं ना देखे, खाली ओम ओम कहते रहे, और एक पानी का नारियल ले जाए, 3 बेलपत्र की पत्ती ले जाए जो फटी ना हो, 1 लोटा जल ले जाए, या 1 गिलास गौ माता का दूध जिसमें पानी ना मिला हो, उसमें थोड़ा सा मीठा प्रसाद डाल लेगा, और गंगा जल से स्नान करवा के भोलेनाथ पे वो दूध अर्पित कर देगा, और वहाँ पे आधा पैकर्मा लगाएगा, जलहारी को ना डाके 3 पैकर्मा लगा के मस्तक टेक के वहाँ चला आए, 3 सोमवार कर ले व्रत, और 3 बार नारियल लेके जाए वहाँ, उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। और जो वहाँ नंदी बैठा हो उसके कान पे, बाएं कान पे अपनी मन की अर्जी लगा दे कि मेरे ऐसे संकट है भगवान दूर कर दे, भोलेनाथ से मेरी अर्जी लगा दे। 3 ही सोमवार में उसको चमत्कार का नमस्कार भोलेनाथ देगा। करके देखे, जिसे विश्वास ना हो कोई भी काम उसका रुका हो संसार में, शिव भोलेनाथ दयालु है, बना देगा काम, बिगड़ा सा बिगड़ा। कोई भी शिवलिंग पे जाए, या शिव जी का पुराना मंदिर हो, गुरुजी प्राण प्रतिष्ठा से हो। एक सवाल कि जैसे मतलब सभी संत रहते हैं और आप नागा संत हैं, तो नागा संत को हमने देखा कि वो शिव जी के भक्त होते हैं मेन भोलेनाथ के, तो वो मतलब गांजा उनका गांजा शिव जी में चढ़ता है। गांजा इसलिए पीते हैं, संत मन को शांत करता है, उनकी भजन एकात्रित होती है, मन और दिमाग एकत्र करके वो भजन में अकेले साधु जब बैठता है
2 दम लगा लिया या 2 चिलम लगा लिया उसकी इच्छा अनुसार, तो जब अकेला हो गया तो उसका ध्यान सिर्फ भगवान पे होता है। तो क्या गुरुजी आप भी लगाते हैं? जी हाँ, हम भी शिव का प्रसाद लेते हैं। साधु शिव के समान हैं। जी जी। और गुरुजी एक चीज़ मेरा और सवाल कि जैसे कहा जाता है मतलब अगर कोई मांस मछली खा रहा है तो कहा जाता है कि मतलब वो जानवर है, उन पर जान होती है, उसको नहीं खाया जाता। लेकिन जी, खाने का अधिकार है बेटा। हाँ, तो मतलब खाने के लिए कहा जाता है कि उसको ना खाया जाए, उसमें जान है, लेकिन शराब के लिए फिर क्यों मना किया जाता है कि शराब मत पियो? शराब में क्या कौन सी जान है? शराब में जैसा कि तुम गंगा माँ जल से ही बनी है। समुद्र मंथन में रत्न निकला था जी, पानी से ही निकला था। तो वही एक रत्न शिव जी के भक्त जो अवघड़ दानी कहते हैं, अवघड़ रूप, वही जो अवघड़ हमारी नागा संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में है, अवघड़ अघोरी लोग, वो पीते हैं। तो जितना वो पीते हैं तो उतना वो बना देते हैं। जैसा कि वो मांस खाते हैं तो जैसा मांस वो जिंदा ले आए आपके सामने तो वो खा रहे हैं, जो सिद्ध होगा तो वो जितना खाया है, अगर वो एक जीव खाया तो एक जीव जो हड्डी होगी उसकी, वही हड्डी से वो जीव को जन्म दे देगा। उसको खाने का अधिकार है। बाकी साधु तो अपने स्वाद के लिए खाता है, जो बचपन से खाते चला आया है। जी गुरुजी। बेटा अगर सत्य जानना चाहता है तो जी जी, सिद्ध पुरुष खाता है। अगर किसी के अंदर भगवान अवघड़ जी वास करते हैं, अघोरी बाबा, तो अगर वो थोड़ा सा खाया है तो तुरंत जीव प्रकट कर देगा। जैसा कि हमारे फक्कड़ बाबा, जैसा कि हमारे श्री सेवड़ा सरकार रामेश्वरानंद सरस्वती नांगा बाबा, जिनकी गद्दियाँ चलती हैं, श्री सेवड़ा सरकार का नाम आपने सुना होगा। जी गुरुजी। तो गुरुजी आपका 39-40 साल आयु हो गई, आप वहीं जंगल में तपस्या कर रहे हैं जी। तो गुरुजी कभी आपको मतलब इस जीवन में इतने साल से तपस्या करें तो भगवान के दर्शन या कहीं महसूस हुए? वहाँ स्वयं भगवान ही विराजते हैं। कण कण में स्वयं फक्कड़ बाबा विराजते हैं, स्वयं शिव जी विराजते हैं, स्वयं हनुमान जी रहते हैं जी। वहाँ हम कोई नगर में नहीं जाते। वहाँ पे शिव जी फक्कड़ बाबा की कृपा से, गुरु जी की कृपा से वहाँ पे 10, 20, 50 लोगों का भंडारा दिन में होता ही रहता है। जी गुरु। कहीं नगर में ना भिक्षा लेने जाते हैं ना कुछ होता है। सब बालाजी भोलेनाथ हमारे शिव जी अनंत अविनाशी वही गुरु जी प्रकट कर देते हैं। जी गुरु। ना इसमें कोई चमत्कार है ना कोई कुछ है, सब शिव जी की कृपा है। जी गुरुजी। तो गुरुजी जो भी आपकी जड़ी बूटियां हैं तो थोड़ा से ज़रूर अवगत कराया जाए ताकि संसार में कुछ भला हो और आपके माध्यम से। जैसा कि ज़रूर दिखाएंगे, संसार में भोला भटका आदमी अगर उसको इस्तेमाल करेगा तो वो हो सकता है बहुत जल्द अपनी तरक्की में भी होगा। जी गुरुजी। हर हर महादेव। जय गुरुदेव महाराज की।